हेलो दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स की सेकंड वीडियो है। ठीक, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप देख लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट बेहतर समझ में आए। ठीक दोस्तों, चलिए अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स हमारा टॉपिक है। ठीक, मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक, अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, मैट्रिसेस पे। तो मैट्रिसेस है तो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं मतलब इक्वल। ठीक, अब टू मैट्रिक्स, इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। टू मैट्रिक्स या matrices are said to be equal if number one, their order are same, and second their corresponding or their corresponding elements are same। दोस्तों अगर दो मैट्रिक्स हम बात करते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। पहला क्या कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, सपोज दोस्तों एक मैट्रिक्स है A, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। कितने रो हैं इसके अंदर? इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक, चलिए एक और मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। यह है 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसके ऑर्डर कितने हैं? इसमें भी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। रो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती हैं और वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 3 वर्टिकल लाइंस है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3 और इसका ऑर्डर भी 2/3। तो पहली क्राइटेरिया तो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ठीक, कि यहाँ पे देयर ऑर्डर आर सेम, ये बात तो है। अब देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ये टर्म है तो सेकंड मैट्रिक्स का भी यही टर्म हो। ठीक, यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1। ठीक है, ये सही है। फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर ये एलिमेंट है तो सेकंड मैट्रिक्स का ये एलिमेंट हो, ये भी सेम है। इसी तरीके से 5 के सेम है। उसके बाद 2 2 4 4 एंड 6। ठीक, इसका मतलब है इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू B, क्योंकि दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बेस्ड एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। सपोज दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे पास, मैं क्वेश्चन देख लूँ एक बार। क्वेश्चन चलिए मिल गया। कह रहा है क्वेश्चन में इफ x 2x प्लस z 3x माइनस y 3y माइनस w इज इक्वल टू 3 4 2 7। ठीक, देन फाइंड x y z एंड w। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है, ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है, इक्वालिटी का क्वेश्चन है। अब इक्वालिटी में क्वेश्चन में कह क्या रहा है उस बात को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दो मैट्रिक्स है, एक ये और एक ये, और इनके बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब है ये दोनों सेम होंगे, दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे। ठीक, इसका ऑर्डर कितना है? इसमें 2 रो हैं
और 2 कॉलम्स हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम्स हैं, तो पहली क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रही है, ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक, तो ऑर्डर तो सेम है। अब क्योंकि ये इक्वल है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल है, इसलिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स भी इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये टर्म इसके इक्वल होना चाहिए, ये जो टर्म है ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास x किसके इक्वल हो गया, 3 के। ठीक, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेटिंग, हम करेंगे इक्वेटिंग बोथ द मैट्रिक्स, बोथ द मैट्रिक्स, हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, हम इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया, 3 के, x 3 के इक्वल आ गया। देन 3x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 के। यहाँ पे x आपने 3 निकाला हुआ है, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये है 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 3 9 माइनस वाई इक्वल टू 2, हमें चाहिए y, इस 9 को यहाँ ले जाइए। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू +2 -9, माइनस वाई इज इक्वल टू +2 -9, तो हो जाएगा -7, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 7। ठीक, हमारे पास एक वैल्यू x की आ गई और एक वैल्यू आ गई y की। अभी हमें z और w भी निकालना है। ठीक, यहाँ आइए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, मतलब 2x प्लस z इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमने 3 निकाला हुआ है, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, z इक्वल टू 4, 3 दूनी 6 प्लस z इज इक्वल टू 4, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 6, तो -2। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, w। ठीक, अब हमें लास्ट एलिमेंट ये है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए इसके इक्वल, मतलब 3y माइनस w इक्वल टू 7 होना चाहिए। और y की वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है, 7 पहले से निकाला हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -w प्लस 7, तो ये हो गया 7 या 21 माइनस w इज इक्वल टू 7। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये -w इज इक्वल टू 7 माइनस 21, माइनस w इज इक्वल टू 7 में से 21 गया, -14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, w इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से हमने w की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू आ गई, y हमारे पास ये था और x की वैल्यू ये थी। हमें 4 चीज़ें निकालनी थी और चारों हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन मुझे, इसमें शायद नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। क्वेश्चन 2, ठीक, ये हमारे पास है k 1 3 0 4 2 5 इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 3 3 2 इक्वल टू 4 4 4 2 10 14। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहली बात, इस तरीके से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है पूरा, ठीक, और ये एक कांस्टेंट है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया। अगर इस तरीके से किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसे क्या कहा जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इसमें हम करते क्या है,
ये जो बाहर एलिमेंट है एक स्केलर टर्म या कांस्टेंट टर्म है, इसको सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो k सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला टर्म आएगा k, फिर आएगा 3k, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2k और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5k। ठीक, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इज इक्वल टू 4 4 4 2 10 और 14। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स ये रहा और एक मैट्रिक्स ये रहा। ठीक, और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है मतलब प्लस करना है। तो प्लस कैसे किया जाता है, कुछ नहीं करना, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते जाओ। ये टर्म इससे ऐड हो जाएगा, ये टर्म इससे ऐड हो जाएगा, तो k प्लस 1, 0 प्लस 2, 2k प्लस 3, 3k माइनस 1, 4k माइनस 3, 5k प्लस 2। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, 4 4 4 2 10 और 14। अब यहाँ पे छोटी सी बात देखिए, यहाँ पे अगेन हमारे पास इक्वल साइन आ गया बीच में। ठीक, इक्वल साइन आ गया तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। ठीक, और हमें फाइंड करना है केवल k की वैल्यू। उसने हमें कहा था क्वेश्चन में फाइंड k, उसने सिर्फ k निकालने के लिए हमें कहा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 6 एलिमेंट्स LHS में दे रखे हैं और 6 एलिमेंट्स RHS में दे रखे हैं और आपको वैल्यू कोई एक निकालनी है। ठीक, पिछले क्वेश्चन में 4 निकालने थे तो आपने सारे एलिमेंट्स को सॉल्व किया था। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं पहले से इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा।